कैसे हो आप लोग। तो कल मैंने बताया था Redmi 14 Pro प्लस 5G के बारे में। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा Redmi 14 Pro। ठीक है, और ये फोन जो है 25,000 के अंदर में ही है, मतलब उससे ज्यादा नहीं, 25,000 के अंदर में ही है। लॉन्च के पहले इसका जो प्राइस अभी बताया गया स्पेशल प्राइस जो है वो 23,999। तो आप लोग जो लोग लेना चाहते हो वो लोग ले सकते हो। तो चलिए जानते हैं इसके स्पेक्स के बारे में। तो ये हमें फोन क्या क्या देगा, क्या हमें बताने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस फोन में भी हमें Redmi 14 Pro प्लस 5G के साथ पहला कलर जो है वो ब्लू, फिर पर्पल, फिर ब्लैक। इसमें हमें Dimensity 7300 का चिपसेट देखने को मिलेगा, प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि 4nm बेस्ड होगा। और इसमें जो रोम का जो टेक्नोलॉजी है वो LPDDR4X रैम है और UFS 2.2 का मेमोरी हमें देखने को मिलेगा। और ये Android 14 पर बेस्ड होने वाला है। और सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करें, इसमें भी आपको 3 साल का मेजर अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा। और इसमें 5G बैंड्स 10 लगभग 5G बैंड्स है। परफॉर्मेंस के बाद अब हम लोग चलाते हैं डिस्प्ले के ऊपर। ये हमें डिस्प्ले कैसा देखने को मिल रहा है, तो इसमें भी आपको 6.67 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि फुल HD प्लस होने वाला है और 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले होगा। टच सैम्पलिंग रेट Redmi 14 Pro प्लस 5G के जैसा ही है, 240 हर्ट्ज का। और रिफ्रेश रेट जो है वो 120 हर्ट्ज तक का आपको मिलेगा। और रही बात इसके पीक ब्राइटनेस की, अगर हम बात करें तो ये 500 निट्स तक। इसमें भी आपको 3 सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाता है TUV के तरफ से। पहला है क्रिकेडियन फ्रेंडली, फ्लिकर फ्री और लो ब्लू लाइट। अब डिस्प्ले के बाद अब हम लोग चलाते हैं इसके बैटरी के ऊपर। तो इसमें आपको 5500 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा और 45 वाट का हाइपर चार्जर रहेगा जो कि आपको बॉक्स के अंदर में ही देखने को मिल जाएगा। और इसका जो चार्जिंग पोर्ट है वो टाइप C है, टाइप A टू टाइप C है। अब बैटरी के बाद अब हम लोग चलाते हैं इसके कैमरा के ऊपर। तो हमें कैमरा में हमें ट्रिपल कैमरा स्लॉट देखने को मिलेगा। तो पहला जो मेन कैमरा होने वाला है सोनी का सेंसर लाइट फ्यूजन 800 पर बेस्ड होगा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा रहेगा। और रही बात वीडियो की, तो आप इसमें भी 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर पाइएगा। और सामने की तरफ में हमें 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं इसमें ऑडियो को लेकर के। तो इसमें भी आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलेगा जो कि डोल्बी एटमॉस को सपोर्ट करेगा। और इसमें भी 2 माइक्स रहेंगे, पहला नॉइस कैंसलिंग और दूसरा माइक्रोफोन। अब चलाते हैं हम लोग बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। तो इसमें पीछे का जो बैक साइड का जो पैनल है वो हमें प्लास्टिक का देखने को मिलेगा और सामने की तरफ डिस्प्ले में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का प्रोटेक्शन रहेगा। और इसमें भी आपको IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाएगी। अब आ जाते हैं इसके कनेक्टिविटी को लेकर के। तो इसमें आपको Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ 5.4 वर्जन देखने को मिल जाएगा। अब आ जाते हैं इसमें सेंसर को लेकर के। तो इसमें IR ब्लास्टर का सपोर्ट है, NFC का सपोर्ट नहीं है। और जो भी ई कंपास, एक्सप्लोरोमीटर, गायरोस्कोप, ये जितने भी सेंसर है सारे इसमें मिलेंगे। और डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो इन डिस्प्ले आपको मिलेगा, साइड माउंटेड फिर फिंगरप्रिंट नहीं रहेगा क्योंकि ये एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है 3D कर्व्ड, इसीलिए फिंगरप्रिंट जो सेंसर होगा वो इन डिस्प्ले रहेगा। अब आ जाते हैं इसके प्राइस को लेकर के। तो वो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है, तो जो कि 23,000 के लगभग में है। लेकिन ये 25 अगर लॉन्च होगा और उस वक्त अगर आप खरीद लेते तो आपको 23,999 में मिल जाएगा। लेकिन कुछ थोड़ा देर लगाते तो वो शायद 25,000 के लगभग में चला जाए। तो आप लोग बताइए ये फोन आप लोगों को कैसा लगा। इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही यूनिक है, मुझे तो भाई बहुत पसंद आया है डिज़ाइन। आप लोग को बताना है कि कमेंट सेक्शन में ये फ़ोन आप लोग ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।